महादेव, आप मेरे समक्ष, आप यहाँ आए हैं, ये तो इस बात का संकेत है कि आपको राजा के दंड से मुक्ति मिल गई है। नहीं शनि, मैं अब भी वहीं काशी नरेश के समक्ष हूँ, जहाँ मैं निर्दोष होते हुए भी अपना दंड भुगतने के लिए तत्पर हूँ। किंतु आप तो इस समय हमारे समक्ष हैं। ये महादेव का विस्तार रूप है, जो होकर भी इस संसार में नहीं होता। इस अविनाशी स्वरूप का कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। इस रूप में महादेव इस ब्रह्मांड की हर दिशा में विद्यमान है। तो आप पुनः यहाँ श्री कृष्ण की रक्षा के लिए आए हैं। तो आपका भक्त होने के नाते मैं आप ही से एक प्रश्न का उत्तर चाहूंगा। वो क्या कारण है जो आप मुझे श्री कृष्ण पर वक्र दृष्टि डालने से रोक रहे हैं? आप ही ने तो मुझे कर्म फलदाता बनाया था। अब से ये संसार तुम्हें कर्म फलदाता शनि के नाम से जानेगा। बताइए, क्या त्रुटि है आखिर में? कर्म फलदाता तुम हो शनि, फिर भी इसका उत्तर मुझसे मांग रहे हो। किंतु आप मुझे मेरा कर्म करने से, मेरा कार्य करने से रोक रहे हैं। आप ही को मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। कहीं ये क्रोध आपको ही भस्म ना करते। आप स्मरण कीजिए, जब आप मुझ पर वक्र दृष्टि डालने आ रहे थे तब महादेव ने आपसे क्या कहा था? जब तक आप मुझे ढूंढकर मुझ पर अपनी वक्र दृष्टि नहीं डाल लेते और जब तक मेरे ऊपर उसका प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता, तब तक आप श्री कृष्ण पर भी अपनी वक्र दृष्टि नहीं डालें। स्मरण है प्रभु। और देखिए, महादेव को अब तक दंड भी नहीं मिला और आप अभी से मुझ पर दृष्टि डाल रहे हैं। यही बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ शनि। ये घोर अनर्थ है। यदि तुम ऐसा करोगे तो न्याय का क्या होगा? महादेव, यदि आपको यह अनुचित लगता है तो अवश्य ही आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं श्री कृष्ण को समय अवश्य दूंगा। शनिदेव, ये आप क्या कर रहे हैं? महादेव निर्दोष होकर भी मेरे लिए ये दंड भुगतने के लिए सज्ज हैं, किंतु आप अब भी नहीं समझ रहे हैं। महादेव प्रेम के वशीभूत मेरे लिए इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं। मैं आपकी भोली भाली इन मीठी बातों में नहीं आने वाला। मैं अपना कर्तव्य करके ही संतुष्टि पाऊंगा। जिसके समक्ष प्रेम मुझे महत्वहीन प्रतीत होता है। ये शनि तो प्रेम को सर्वथा भूल गया है श्री कृष्ण। अब आपको ही इसे प्रेम की महत्ता पुनः समझानी होगी। महादेव, मुझे नहीं लगता शनिदेव को प्रेम पर तनिक भी विश्वास होगा। विश्वास होगा, परंतु केवल तब जब इसे प्रेम की महत्ता स्वयं आप समझाएंगे। क्या पुनः यहाँ कोई योजना बनाई जा रही है? हे श्री कृष्ण, यदि आपने शीघ्र ही इसे वो सत्य नहीं बताया तो विवश होकर मुझे बताना पड़ेगा। तो सुनो शनिदेव, तुम्हारे जीवन का वो बड़ा सत्य जिससे तुम आज तक अनभिज्ञ थे, परंतु आज तुम्हें उससे अवगत कराना अत्यावश्यक हो गया है। आज यदि तुम शनिदेव अस्तित्व में हो तो उसका केवल एक ही कारण है, श्री कृष्ण। स्मरण करो वो समय जब तुमने कुपित होकर स्वयं अपने पिता सूर्यदेव पर अपनी दृष्टि डाली थी। सूर्यदेव पर दृष्टि डालने के कारण
संपूर्ण ब्रह्मांड संकट और अंधकारमय हो गया था। तो इस घटना का मेरे अस्तित्व से क्या संबंध है? संबंध है शनिदेव। अपने व्यक्तिगत क्रोध के कारण संपूर्ण सृष्टि को संकट में डाल देना सर्वथा अनुचित है। और तुम्हारे इस कृत्य से कुपित होकर तुम्हारे पिता सूर्यदेव स्वयं नारायण के पास पहुंचे, तुम्हारी घोर निंदा की और तुम्हें दंडित करने का आग्रह भी किया। ऐसे समय में केवल नारायण ही थे जिन्होंने तुम्हारे पिता को उनकी त्रुटि बताई। शनि ने जो दंड आपको दिया है वही उचित है, और जिस काले रंग के लिए आप छाया को अयोग्य कहते हैं वो केवल उनका रंग नहीं अपितु उनके कठोर तप का चिन्ह है। इतनी तपस्विनी पत्नी और इतना तेजस्वी पुत्र होना सौभाग्य की बात है सूर्यदेव। और तुम्हें दंड ना देने का निर्णय भी उन्होंने ही लिया। अब इस संपूर्ण सृष्टि में ऐसा कोई भी नहीं जो शनि की दृष्टि से बच सके। सबकी भद हमारे कर्म का न्याय शनि ही करे। अब तुम ही सोचो, जिसने तुम्हारी रक्षा की, जिसके कारण तुम आज अस्तित्व में हो शनि, आज तुम उन्हीं पर अपनी वक्र दृष्टि डालना चाहते हो केवल इसलिए क्योंकि तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि कभी भूतकाल में श्री कृष्ण ने तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी भक्ति अस्वीकृत कर दी। अब तुम ये सत्य जान गए हो, उसके पश्चात ही कोई न्याय करो। और सुनो शनि, तुम्हें शनि से शनि देव बनाने वाले भी नारायण हैं। ये सत्य है कि मैंने तुम्हें सभी शक्तियां दी, परंतु मैं केवल एक माध्यम मात्र था। सभी लोगों में तुम्हें कर्म फलदाता की पहचान दिलाई वो नारायण ही थे। मैं तो सदैव ये सोचता रहा कि आपने मुझे कर्म फलदाता बनाया है। मैंने कहा ना शनि, मैं केवल एक माध्यम मात्र था, परंतु तुम्हें कर्म फलदाता के पद के लिए नारायण ने ही चुना था। क्या ये सत्य है प्रभु? मैं जिन पर अपनी दृष्टि डालकर अपना क्रोध शांत करना चाह रहा था, वो मेरा इतना ध्यान रखते हैं। मैंने बस आपको वही दिया जिसके आप योग्य थे शनिदेव। शनि, देखो मेरे प्रभु को, ये भला किसी का प्रेम, किसी की भक्ति कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? अब सारा सत्य जानने के पश्चात तुम्हें कर्म फलदाता के रूप में निर्णय लेना है। वो निर्णय सोच समझ कर लें। देखिए शनिदेव, महादेव आपको सब कुछ बता के चले गए। मैं बस आपसे इतना कहूंगा कि आप इस तथ्य से अप्रभावित होकर अपना निर्णय लें, क्योंकि मैं आपकी योग्यता पर विश्वास करता हूं। जैसा आपको उचित लगे आप ऐसा न्याय कीजिए। आपने मुझे बनाया, मुझे ये उपाधि दी, किंतु ये भी तो सत्य है ना प्रभु कि जब मैं गोकुल में आपके दर्शन करने आया तो मुझे अपमानित किया गया। मैंने वर्षों आपकी प्रतीक्षा की, किंतु आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। मेरी बहन यमुना, उसे भी आपने विरह दिया, घोर विरह दिया। क्षमा कीजिएगा प्रभु, किंतु दंड के तो अधिकारी हैं आप। मेरा कार्य ही ऐसा है। कई बार सब मुझे अनुचित समझते हैं। मैं एक समय में अनेक समयों को जीता,
अनेक ब्रह्मांडों में होता हूँ। मेरे कार्य का परिणाम अनेक वर्षों में ज्ञात होता है। अतः सामान्यतः मेरी गति को समझ पाना लगभग असंभव है। फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरी कोई त्रुटि है तो आप कर्मफल दाता हैं। आप वही कीजिए जो आपको उचित लगता है। मैं आपके कर्तव्य में बाधा नहीं बनूंगा। न्याय